नमस्कार साथियों, जय वीर तेजा जी की जय। भारत भूमि। मैं आज आपको DS5 के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। DS5 की फुल फॉर्म है शिक्षा, संस्कार, स्वरोजगार एवं स्वास्थ्य डेवलपमेंट सोसाइटी। इस सोसाइटी का गठन समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर के किया। समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने ये सोचा कि भाई हम कोई हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करें। वर्तमान में जो हालात है उसको देखते हुए इस संगठन की जरूरत पड़ी। आज शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से लोग आगे भी तो बढ़े हैं, लेकिन दिशाहीन शिक्षा से हम बर्बाद भी हुए हैं। इस संदर्भ में हम शिक्षा के ऊपर भी काम करते हैं कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में जो भी युवा है वो युवा पढ़ाई करे, अच्छी तरह से पढ़ाई करे, और जब सीनियर कर ले तो सीनियर के बाद में सीनियर के परसेंटेज के आधार पर उसको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर उसके परसेंटेज बढ़िया है तो उसको आगे पढ़ना चाहिए। अगर उसके परसेंटेज कम है तो आज कंपटीशन के ज़माने में कम परसेंटेज वालों को ज़्यादा सरकारी सेवा वैसे ही बंद हो गई, लेकिन फिर भी अगर कंपटीशन में अगर कोई सरकारी सेवा ज्वाइन करना चाहता है, सेलेक्ट होना चाहता है, तो वो कम नंबर वाले कमज़ोर पढ़ाई के अंदर है वो बच्चे उसमें कामयाब नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती घर वालों पर दबाव बनाता है और कहता है मुझे अमुक शहर में भेजो, जोधपुर भेजो, नागौर भेजो, जयपुर भेजो, सीकर भेजो, कोटा भेजो। ये इस तरीके का दबाव बनाता। तो घर वाले उसको पढ़ाने के लिए घर से बाहर भेजते हैं, घर के बाहर भेजते हैं, लेकिन वो पढ़ाई में होशियार तो था नहीं, तो इसलिए वो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देता और वो पढ़ाई करने बाहर चला जाता। अब मंथली उसका खर्चा, फीसें वगैरह यूँ करके वो कम से कम 1 लाख रुपया पर ईयर, प्रति वर्ष वो खर्च कर देता है। यूँ करके वो 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन करने के बाद में उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, तो वो घर वालों से कहता है मुझे B.Ed करनी है। तो B.Ed करनी है तो B.Ed की तैयारी में लग जाता है, और B.Ed में सेलेक्ट होने के बाद में 2 साल वो B.Ed करता है। B.Ed करने के बाद में वो घर वालों पर दबाव बनाता है, कोचिंग करो, कोचिंग करवाए बगैर कोई सिलेक्शन थोड़ा ही होता है। तो वो अच्छी इंस्टीट्यूट देख के कोचिंग करता है। अब कोचिंग में उसका पढ़ाई भी मन नहीं है तो कोचिंग में क्या मन लगेगा। तो वो 12 महीना, 2 साल, 3 साल वो कोचिंग करता रहता है। ऐसी स्थिति में सीनियर के बाद में वो कम से कम 10 लाख रुपये के करीब घर वालों के बर्बाद कर देता है। तो घर वालों के बर्बाद कर देता है तो फिर क्या होता है कि घर वाले भी बर्बाद हो जाते हैं, और वो बच्चा भी सरकारी सेवा नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है या अपराधी बन जाता है। कुछ भी करो वो, लेकिन वो कामयाब होने की जगह खुद और खुद के परिवार को बर्बाद ही कर देता है। ऐसी स्थिति में सीनियर के पास में ऐसे बच्चों को रोजगार लग जाना चाहिए। उसको पढ़ने की अगर उसकी इच्छा है तो वो प्राइवेट भी दे करके और ग्रेजुएशन कर सकता है। तो ये क्या है कि शिक्षा के अंदर जो है ना संभावनाएं है ना, जहाँ संभावनाएं हैं उनको प्रमोट करना, और जहाँ संभावनाएं नहीं है कि भाई आगे शिक्षा में उसको आप रोजगार की तरफ प्रेरित करना या उसको रोजगार उपलब्ध कराना। तो ये हो गया शिक्षा के क्षेत्र में काम करना। फिर संस्कार, आज संस्कार है वो समाज के अंदर जीवन की कुंजी है। अगर किसी व्यक्ति ने घर वालों से, शिक्षकों से या समाज के परिवेश से अगर संस्कार प्राप्त कर लिए तो मैं समझता हूँ वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, चाहे उसके कितना भी आर्थिक संकट हो। लेकिन अगर संस्कारवान है तो उसके संकट भी दूर हो जाएंगे और वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। फिर स्वरोजगार, तो स्वरोजगार अगर आप नहीं करोगे तो अब आपके धंधे तो खेती वाला भी है वो भी धंधा पिट रहा है,
खेती भी कम होती जा रही है, पानी नीचे जा रहा है, तो अब खेती है नहीं। फिर आपके नौकरियों के ऊपर ताले लग गए, सरकारी नौकरियां सारी बंद हो गई। आप अग्निवीर जैसी योजना से जो फौज की उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। पुलिस में भी लोग बता रहे हैं प्राइवेटीकरण होने वाला है, तो फिर आप जाओगे कहाँ? आपको रोजगार तो करना पड़ेगा। तो रोजगार करने के लिए क्या है कि आपको एक नेटवर्क चाहिए, जो नेटवर्क आपको ये DS5 उपलब्ध करवाएगा। आपके रोजगार के लिए ट्रेनिंग देगा, अगर कोई करनी चाहे तो ट्रेनिंग भी देंगे। अब रोजगार में क्या है कि जैसे छोटे छोटे रोजगार खूब है, जो आप किसान वर्ग के बच्चे गांव में आसानी से कर सकते हैं। हमने ऐसे छोटे 100 उद्योग धंधों की और कुछ बड़े उद्योग धंधों की लिस्ट बनाई है, जिनका सारा सामान किराने की दुकान पर बिकता है। तो हमारा बिक्री केंद्र भी हो जाएगा, खरीदने वाले भी हमारे लोग हो जाएंगे और बनाने वाले ही हमारे लोग हो जाएंगे, तो हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। इसके लिए हम कोचिंग और ट्रेनिंग का भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही संगठन के अंदर आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे, हम प्रयास करते हैं कि ऐसे बच्चों को छोटे छोटे रोजगार देने के लिए कैंप लगाएं। और आज ज़माना IT का है, तो IT के अंदर भी जैसे आप ऑनलाइन भी हर चीज़ बिकती है आजकल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या इंडिया मार्ट पर सब जगह बिकती है। तो ऐसी स्थिति में इनको चलाना भी आना चाहिए। फिर सोशल मीडिया पर भी तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। आपके यूट्यूब पर लोग पैसे कमा रहे हैं, फेसबुक पर पैसे कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर कमा रहे हैं, तो सब जगह कमा रहे हैं। तो हम बच्चे हमारे जो इंटेलिजेंट है इस लाइन में, उनको ट्रेनिंग दे करके और इस लाइन में परंपरागत करें। और ज़रूरत इस बात की है कि भाई समाज के अंदर जो भी लोग हैं वो एकजुट हो, एक नेटवर्क हो। तो इसके लिए नेटवर्क बनाने के लिए ये संगठन है, DS5 से जोड़ने के लिए। और चौथा है जो है वो है आपका स्वास्थ्य पर। आजकल देखा जाता है कि गांवों के अंदर शहरों में लोग जागरूक हुए हैं, खाने पीने की तरफ, शुद्धता की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन गांवों के अंदर आज भी लोग अशुद्धता की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा एलोपैथी पर विश्वास करते हैं। एलोपैथिक बहुत अच्छा चिकित्सा पद्धति है, उससे लोगों का इलाज भी होता है, और मैं किसी भी पद्धति का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन एलो पद्धति इमरजेंसी में काम आती है, लेकिन जब रोग को पूरी तरह से ठीक करता है तो उसमें प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद या और भी कोई है, होम्योपैथिक वगैरह जो भी है, उसको काम में लेना चाहिए। गाँवों के अंदर लोग इतनी एलोपैथिक काम में लेते हैं, छोटी छोटी बात पर वो सर दर्द की, बुखार की गोली लेते ही रहते हैं। और खेतों में काम करने वाले हर गांव के अंदर, छोटे मोटे गांव के अंदर 500 रोज की 500 गोली जो दर्द निवारक होती है, खेत में काम करते करते थक जाते हैं, गोली ले लेते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, खान पान बिल्कुल अशुद्ध हो रहा है। हम ज़्यादातर है वो दुनिया का सबसे घटिया तेलों में गिनती आने वाला फॉर्च्यूनर तेल हम शादी ब्याह या घर में भी काम में लेते हैं। तो इस फिर नमक है, शक्कर है, इनका उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो इससे बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती है। गेहूं और चावल को वर्ल्ड स्वास्थ्य जो संगठन है WHO, उन्होंने भी इसको बीमारी का कारण बताया। तो हम अपने स्वास्थ्य की तरफ लोगों को जागरूक करेंगे, और हमें क्या खाना क्या नहीं खाना इसकी भी जानकारी देंगे, और समय समय पर स्वास्थ्य कैंप लगा करके जो बीमारी है उन पर भी नियंत्रण पाने के लिए काम करेंगे। अब लोगों को जोड़ने के लिए क्या करें, कैसे हम जुड़ सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमने पहला जो DS5 का प्रांतीय अधिवेशन है, उसका प्रांतीय अधिवेशन किया था 11-12 अगस्त 2023 को पुष्कर के अंदर। तो उसमें भी सभी लोगों का ये विचार था कि भाई रोजगार अधिक से अधिक करो और जागरूकता फैलाओ लोगों में, और जागरूकता से ही मतलब कुछ फायदा हो सकता है। अनजान आदमी तो कुछ भी कर ले, उसका वो दोष नहीं, उसका वो निर्दोष है। लेकिन हम जागरूकता फैलाएंगे तो लोग जरूर इसमें काम करेंगे। अब क्या है कि जैसे आपका बिजनेस क्या है और आप कहाँ पर हो,
इस चीज़ की जानकारी लोगों को कैसे मिलेगी? इसके लिए अभी हम ऐप बनवा रहे हैं, DS5 का ऐप बनवा रहे हैं, जिसके अंदर ऐप को खोलते ही आपको सबसे पहले हमारी शर्तें पढ़नी पड़ेगी। शर्तें पढ़ने के बाद में आपको सभी शर्तों पर आपकी यस है, फिर आप DS5 के जो ऐप है उसके अंदर मेंबर बनोगे। मेंबर बनने के लिए आपको 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। 100 रुपये फीस देने के बाद में आपका क्या बिजनेस है, आप उस बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस के उत्पाद की कुछ फोटो और आपका जो लोकेशन है बिजनेस का, वो लोकेशन उसमें भेजेंगे। आपको हर तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो जैसे ही आप मान लो लाख लोग DS5 से, जिसका बिजनेस है वो भी जुड़ गया, जिसका बिजनेस नहीं है, जो उपभोक्ता है वो भी जुड़ गया, तो एक दूसरे से आप अपना सामान खरीद सकते हो। मैं मान लो नागौर से जोधपुर जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, तो मैंने सर्च किया भाई DS5 की कोई होटल है क्या, तो मुझे होटल आई, तो मैंने वहाँ खाना खा लिया। ऐसे ही मैं मान लो जयपुर में, मुझे मोबाइल लेना है, मुझे और कुछ लेना है, तो मैं DS5 ऐप खोला और ऐप के अंदर पता कर लूँगा इस मोहल्ले में, इस लोकेशन पर अपने DS5 के सदस्य की आपकी दुकान है मोबाइल की, तो वहाँ से मोबाइल खरीद लूँगा। अब वो DS5 जैसे ही ऐप खोल करके बताएगा कि भाई मैं भी DS5 का मेंबर हूँ, तो सबसे पहली बात तो है कि वो आप DS5 के एक दूसरे सदस्य के साथ में कोई चीटिंग नहीं करोगे, और अगर चीटिंग करते हो तो फिर आप उसमें ऑप्शन है, हम आपको बाहर भी निकाल देंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है, अगर संभव हो तो आप 5 रुपये उसमें कम करो। DS5 का मेंबर है, उस ये बताने पर उसको 5 रुपये जो भी गुंजाइश हो आपके पास में, वो आप कम करो, उसकी रेट कम करो। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को जोड़ करके, और किसान वर्ग को, पिछड़े गाँवों को, सबको, जो गांव पिछड़ रहे हैं उनको भी हम इसी तरीके से आबाद करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, ताकि ये जो अर्थ का संकट आ रहा है हमारे आने वाले दिनों में, उसके ऊपर हम इस रोजगार के माध्यम से अर्थ संकट दूर करना चाहते हैं। ये हमारी योजना है। अब क्या है कि जैसे संस्कार शिविर, ये जो प्रांतीय अधिवेशन था, उसमें ये तय किया गया कि भाई इस बार है वो संस्कार शिविर है, कहाँ रखा जाए। तो ज़्यादा संभावना जिस तरीके से, वैसे हरियाणा के अंदर भी भाई कृष्णपाल आज़ाद ने कहा कि आप यहाँ करो अपने हरियाणा में संस्कार शिविर, और जोधपुर से भी है कुछ लोग, जिसमें हनुमान जी गुरुद्वारा वगैरह, तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ जोधपुर में करो, तो आयोजन तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही हो जाएंगे। मान लो पहले जोधपुर में कर लिया, फिर हरियाणा में कर लिया, 1.5 महीने की छुट्टियां होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें उसकी ज़रूरत है। जैसे हमारा ये DS5 का ऐप सबसे पहले बनना चाहिए, और जो ऐप की लागत है वो 60,000 तो उसने बताया ले बनाने वाले ने, और 20,000 रुपये का दूसरा खर्चा आएगा, जिसमें नेटवर्क लेना BSNL से या जियो से, किसी से लेना मैसेज के लिए सब, तो वो आएगा। और फिर 10 से 15,000 रुपये आपके संस्कार शिविर अगर बड़ा करेंगे, भव्य करेंगे, तो उसमें लगेंगे। और आपका तीसरा जो है वो है कि भाई अपना संगठन है, तो संगठन का राजधानी में कार्यालय होना चाहिए। आज कोई भी आदमी संगठन से जुड़ता है, जयपुर जाता है, तो उसको भाई रहने की जगह, एक तो होटल में रुकता है, होटल में पैसे भी लगते हैं, फिर अपनापन कहाँ है, उसको यूँ लगना चाहिए मैं मेरे घर में निवास कर रहा हूँ। इस तरीके से अपन जयपुर के अंदर 2-3 लाख रुपए लगा करके एक किराए ले करके कार्यालय, और उसके अंदर फर्नीचर वगैरह, बिस्तर वगैरह लगा दें, तो कोई भी भाई आए तो उसको चाय पानी की व्यवस्था कर दें और सोने की व्यवस्था कर दें। और खाने की बात है, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन खाना आता है, जितने लोग आते हैं उतना ऑनलाइन खाना मंगा लिया। इस प्रकार से संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बेनिफिट होना चाहिए, और हम इस तरीके से धीरे धीरे बड़े शहरों में सब जगह अपना कार्यालय खोल देंगे, ताकि जब भी कभी आपको शहर जाने की जरूरत पड़े, जैसे जोधपुर है, सीकर है, कोटा है, जयपुर है, ऐसे अजमेर है, ऐसे जगह पर, तो अपना एक बंदा हो तो कम से कम उनको
रहने के लिए सुविधा दे दे। तो इस तरीके से हम जब काम करते हैं तो काम के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसे समाज के बगैर कौन देगा? जो भी समाज के लोग हैं वही देंगे, और समाज के हित का काम है, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये संगठन प्रयासरत है। तो ऐसे संगठन को आगे बढ़ाना भी प्रत्येक समाज के व्यक्ति का दायित्व बनता है कि भाई वो समाज के इस संगठन को आगे बढ़ाओ। तो अब इस संदर्भ में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, DS5 के माध्यम से अगर इस समाज की आप कायाकल्प करना चाहते हो, अगर ग्रामीण क्षेत्र में खेतीकर मजदूर और किसान वर्ग के लोगों को अगर आप मजबूत देखना चाहते हो, उनकी कुछ मदद करना चाहते हो, तो आप दिल खोल करके DS5 की मदद करें। DS5 आपको विश्वास दिलाता है कि आने वाले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति और संस्कारित क्रांति लाने का आपको वचन देता है। आप जब भी इस संगठन के बारे में सुनोगे, देखोगे, तो आपको गर्व महसूस होगा कि हमने एक दिन इस DS5 के नाम पर हमने सहयोग किया था। आज DS5 पूरे देश के अंदर अपनी पहचान बना चुका, और हजारों बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। हजारों बच्चों को रोजगार मिल चुका है, हजारों बच्चों को संस्कार मिल चुका है, और हजारों बच्चों को स्वास्थ्य की जानकारी मिली है, शिक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया। तो इस प्रकार से जो ये DS5 है, इसको आप मजबूत करें। मैं कमेंट बॉक्स के अंदर आपको DS5 के खाता संख्या और DS5 का QR कोड भी उपलब्ध करवा दूंगा। जिन भाई को लगता है कि भाई समाज में अच्छा काम होना चाहिए, वैसे देखा जाए ना, तो जिन लोगों ने समाज के साथ धोखा किया है, जो चीटिंग करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग हैं। अगर किसी को लगता है कि भाई निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों की भी मदद होनी चाहिए, तो हमारी करो। बाकी चीटिंग करके तो लोग अरब खरबपति बन गए। लोग हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, हवाई जहाज़ों से कार्ड बांट रहे हैं, और पता नहीं वो क्या क्या कर रहे हैं। तो वैसा तो हमसे हो नहीं सकते। हम तो काम निस्वार्थ भाव से और ईमानदारी से करते हैं, पहले भी किए, आगे भी करते जाएंगे। अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगी है तो आप निश्चित रूप से DS5 के दिल खोलकर समर्थन करें, दिल खोलकर सहयोग करें, और आपको सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में खाता संख्या और ये QR कोड मिल जाएगा, और मेरे नंबर भी मैं उसमें सेंड कर दूंगा। आप कोई भी भाई अगर QR कोड और खाता संख्या से आप ये पैसे खाते में डालते हो, तो उसकी वो जो स्क्रीनशॉट लेकर के और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर दूंगा। इतना ही कह करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय वीर तेजा जी की, जय भारत भूमि।